दोबारा हम डिप्टी सीएम बने। उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ख़त्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। नीतीश कुमार के अगर वो आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में रोष है उनके आसपास रहने वाले लोगों को। हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावना है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी। और भाजपा जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी में आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से RSS का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। और चुनाव को तो पहले ही जिस मशीनरी के साथ, धन तंत्र के साथ, मशीन तंत्र के साथ ये लोग चुनाव पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को सेल बना करके जो है, समझिए कि इलेक्शन कमीशन सेल बन जाता है बीजेपी का हर चुनाव में, पूरा दुरुपयोग करके लोकतंत्र को ख़त्म कर दी है। अब ये बिहार की जनता जो है सब देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है, और जो हो रहा था वो हम जान रहे थे। आप तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ता। सर JDU तो हम तो पूरी तरीके से उनके भविष्य को लेकर के हम पूरा जो है प्रार्थना करेंगे, भाई सेहतमंद रहें, दुरुस्त रहें, और जो 20 साल उन्होंने बिहार राज्य की जो भी सेवा की है उसके लिए भी हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद JDU के वर्कर्स में कुछ खास नेताओं के खिलाफ, JDU के वर्कर्स कुछ खास नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि उन लोगों ने ही ये करवाया है। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है, और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को, कि जो है उनको खुद से जो है
इस्तीफा दिलाने पे आप लोग क्या हाईजैक सही में होंगे? आप लोग क्या सही में सीएम हाईजैक होंगे? अब आप लोग भोले लोग तो है नहीं। जेडीयू के विधायक अगर आपके तरफ आते हैं तो स्वागत करेंगे। अंदरूनी मामला है, निशांत आए नहीं जाए। आप स्वागत करेंगे। हम तो पहले भी बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा कि क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, बल्कि उसको खत्म करना। आप नीतीश कुमार का स्वागत और आपके यहाँ से रास्ता आप भी जान रहे हैं कि जदयू में ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, वो तो सबसे पहले चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो। आपके यहाँ से कौन जाएगा सर राज्यसभा? चलिए लीजिए, किसका बाइक है? तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से बड़ा हमला किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान कर रही है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जब 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया गया था तो फिर बीच में उनको बीजेपी क्यों हटा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की ओर से यही कहती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह आरोप भी तेजस्वी यादव की ओर से लगाया गया और यह भी कहा गया कि कतई जेडीयू के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।